आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जिसमें हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 है। तो हमें इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इन बिंदुओं को हम वहाँ पे दर्शाते हैं। तो हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 है। तो लाल बट्टे कक्का से जो आपने पढ़ा है और पढ़ते हैं कि लाल बट्टे कक्का से हम अगर सेक का मान निकालना चाहें तो वो होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि सेक थीटा बराबर, मैं लिख के ही समझाता हूँ आपको। जैसे सेक थीटा बराबर होगा हमारा अंडर रूट के 5 और वो होगा हमारे कर्ण बट्टे आधार के बराबर। इसके नीचे हम एक मान लेते हैं और कर्ण हमारा हो जाएगा अंडर रूट के 5 और आधार होगा हमारा 1। अब ये वाली भुजा को हम ए मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान ले रहे हैं सी। ये वाला 90 डिग्री और ये होगा हमारा एंगल थीटा। अब इसके आगे अगर हमें जो निकालना है, पहले मैं इसको हटा दूं। अब हम चलते हैं इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, पर उससे पहले हमें इसका जो लंब नहीं है वो उसे हमें निकालना होगा। तो बार बार वही नहीं दोहराते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब हमें पता है कि जो हमें कर्ण दिया है वो अंडर रूट 5 है। तो हम अगर अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे और जो हमारा लंब है वो हमें चाहिए और आधार का वर्ग होगा हमारा 1 का वर्ग। तो हमें पता है ये आ जाएगा 5 बराबर एल स्क्वायर प्लस 1। तो एल स्क्वायर बराबर होगा 4 और हमें पता है कि जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वो मिल जाएगा 2, यानी कि लंब होगा हमारे पास 2। अब हम इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर मिलेगा ऐसे ही हमें टेन थीटा और हम निकालेंगे कॉट थीटा। सेक थीटा में दिया है और हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा। अब हम निकालेंगे इसके बाद, जैसे साइन थीटा हमें पता है होता है लंबवर्ती कर्ण। लंब हमारे पास है 2 और कर्ण होगा अंडर रूट के 5। कॉस थीटा सेक का ठीक उल्टा होगा, या ऐसे मान लीजिए कॉस थीटा होगा आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार 1 और कर्ण होगा अंडर रूट के 5। टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब है 2 और आधार है हमारा 1। कॉट बराबर होगा आधार बट्टे लंब। अब आधार बट्टे लंब है तो आधार है हमारा 1 और लंब है हमारे पास 2। कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो होगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है हमारे पास अंडर रूट के 5 और लंब है हमारे पास 2। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर है वो 2/√3 है। कोसेक थीटा बराबर हमें दिया है 2/√3। तो हमें इसके भी हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। मैं इसके लिए भी एक अलग से त्रिभुज बना के आपको समझाऊंगा। जैसे ये एक हमने लिया एक समकोण त्रिभुज, इसे हमने मान लिया इसके बिंदु ए, ये है बी और ये है सी। ये वाला कोण होगा वो थीटा है। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब होगा। तो कर्ण इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका कर्ण होगा 2 और लंब होगा हमारे पास अंडर रूट के 3। तो हमें आधार पूछा है। आधार हमें पता है कि 4 के वर्ग में से अंडर रूट 3 का वर्ग घटा 2 के वर्ग में से अंडर रूट 3 का वर्ग घटाएंगे तो 4 - 3 बराबर 1 और इसका वर्गमूल लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। यानी कि हमें पता चल गया जो इसका आधार है वो 1 होगा। कितना होगा इसका आधार 1। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय से आपको करना होगा और आपको पाइथागोरस प्रमेय कई बार बताई जा चुकी है और आप कर पाएंगे। अब हमें इसके अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालते हैं, जैसे साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर ऐसे ही कॉट थीटा, सेक थीटा और एक जो हमारा कोसेक थीटा हमें ज्ञात है। अब हम निकालेंगे इनके मान। साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब है हमारे पास अंडर रूट 3 और कर्ण है 2। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होगा हमारे पास लंब बट्टे आधार, यानी कि अंडर रूट 3/1। कॉट थीटा बराबर होगा आधार बट्टे लंब, यानी कि टेन का उल्टा 1/√3। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार करेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा 2/1।
अब इसके आगे हम चलते हैं। इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप समझ पाएँ। जैसे एक बात बताइए, हमें दिया है कि कोसेक थीटा बराबर जो है वो √2/√3 है और हमें पता होना चाहिए कि ये कोसेक की टेबल में किसका मान होता है। तो हम कहेंगे कि थीटा बराबर 60 अंश पर इसका मान 2/√3 होगा। तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे कि साइन 60 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे वो होगा √3/2। ऐसे ही कॉस 60 का मान कितना होगा, वो होगा 1/2। टेन 60 का मान कितना होगा, वो होगा √3। कॉट 60 का मान कितना होगा, वो होगा 1/√3। ऐसे ही सेक 60 का मान क्या होगा, तो सेक 60 का मान होगा कॉस का उल्टा। इसे ऐसे भी कर सकते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें ध्यान से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दो मान दिए हैं। एक दिया है कॉस ए बराबर 1/√2 और एक दिया है साइन बी बराबर 1/3/2। तो मैं इसे समझाने के लिए अलग अलग दो त्रिभुज बनाऊंगा। एक त्रिभुज बनाया मैंने ये वाला और एक त्रिभुज बनाता हूं मैं यहाँ पर समझाने के लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे। जैसे इसका बिंदु मैंने मान लिया ए बी और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सी। ऐसे ही इसके भी पॉइंट मानेंगे हम ए, ये वाला पॉइंट होगा बी और ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास सी। अब इसके बाद हमें पता है, हमें ऊपर दिया था कि कॉस ए बराबर जो है वो हमारे पास 1/√2 है और जबकि दूसरे फंक्शन में हमें साइन भी दिया था। तो मैं हमें इसके मानों को इंटरचेंज करना होगा। मुझे बी कोण यहाँ ले लेता हूँ और ए ले लेता हूँ इधर। तो अब ये मानना पड़ेगा मुझे बी और ये मानना पड़ेगा, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरे पास बी, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि जो कोण हम लेंगे वो यहाँ होगा। ये हो गया हमारे पास बी कोण, थीटा मान लिया, जो भी आप मानना चाहें वो, वरना रहने दें, ना ही लिखें तो बेहतर है। कन्फ्यूजन से अच्छा ना लिखा जाए वही बढ़िया है। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हमसे जो इसमें मान पूछा गया है, यहाँ पर दिया हमें साइन बी बराबर, वो दिया है हमें √3/2। अब हमसे इसका मान पूछा था, वो पूछा था कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान बताइए। अब मैं इनके मान अगर ज्ञात करने हैं तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले तो ए के में हम देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। तो कड़ हमारा √2 है, आधार 1 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से या आप इतने एलिजिबल है कि आप निकाल सकते हैं। √2 का वर्ग यानी कि दो में से इसका वर्ग 1 गया तो ये भी 1 ही आएगा। ऐसे इसमें निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंबवत्ते कड़, जो अभी हमने निकाला था, ये होगा 2, लंब हो गया हमारे पास √3, तो आधार होगा 1। अब यहाँ पर मान निकाल लो। देखिए हमें यहाँ कॉस ए तो दिया है पर हमें चाहिए साइन ए। तो साइन ए बराबर हमारे पास क्या होगा, तो साइन ए बराबर होगा लंबवत्ते कड़ यानी 1/√2, 1/2। ऐसे ही अब हमें दिया है, इस कॉस वाले पे आते हैं, साइन बी पे। साइन बी हमें दिया है परंतु हमारे पास कॉस भी नहीं है, तो कॉस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस बी बराबर होगा हमारे पास आधार बट्टे कड़। तो आधार होगा 1 और कड़ हो गया हमारे पास 2। अब हमें इनके मान निकालने हैं। क्या किसका मान निकालना है, इसका। ये पहले ये वाला चित्र आप बनाएं और ये दोनों चित्र एक दूसरे के समांतर कॉपी पे बना सकते हैं, पर जो जो वैल्यू है कॉस ए ये वाली और ये वाली, ये एक के नीचे एक ऐसे ही ये वाली लिखेंगे जब आप कॉपी अपने किसी टीचर को चेक कराएं तब। अब इसके बाद हम रखते हैं मान। जैसे हमें साइन ए का मान दिया है 1/2 इंटू कॉस बी। कॉस बी का मान भी हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए का मान हमारे पास है, वो होगा हमारे पास, अभी हमने निकाल दिया है 1/√2 इंटू साइन बी का मान हमारे पास जो है वो है हमारे पास √3/2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2 मतलब 1/4 प्लस ये होगा √3/2 ये इतना ही हुआ हमारे पास। इसको हम इससे आगे हम सॉल्व करने चाहें तो कर सकते हैं, परंतु इससे आगे सॉल्व ना करना ही हमारे लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि जितनी वैल्यू हम इसके निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही हम लोग इसमें उलझ जाएंगे। इससे अच्छा इसका आंसर यही रहेगा कि 1/, कुछ गड़बड़ है क्या, साइन ए, साइन थीटा होता है लंबवत्ते कड़ यानी कि √2 आना चाहिए।
तो यानी कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो हमारे पास साइन ये हो जाएगा अंडर रूट के 2 और ये भी यहाँ पर 4 नहीं, फिर ये भी क्या आएंगे, इसका हर आएगा समान, ये भी हमारे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इस भिन्न को सॉल्व करना आसान है, हर एक सा है तो अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट के 3 इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसका एक तरीका और है, अगर मैं करवाना बताना चाहूँ और आप अगर समझ पाएँ तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमें इसमें दिया था कि साइन कॉस थीटा बराबर 1/√2 है, जैसे कॉस ही बराबर हमें दिया था 1/√2, जिससे हम पाइथागोरस से बच सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर कोण 45 होगा, तभी तो कॉस की टेबल में 1/√2 मिलेगा। यहाँ पर हमें दिया है कि साइन थीटा बराबर है हमारे पास अंडर रूट के 3/2, तो हमें पता है कि बी वाला जो कोण होगा वो 60 अंश होगा, तभी हमें अंडर रूट 3/2 मिलेंगे। तो अब जो हमसे मान पूछा गया था, जो हमसे पूछा है कि साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 60 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस ए का मतलब हुआ 45 इंटू साइन बी यानी कि साइन 60। अब इन मान को, इनकी वैल्यू हमें टेबल से याद होनी चाहिए, तो हम इन्हें मान इनके डायरेक्ट रखते हैं। देखिए जैसे साइन 45 का मान होगा 1/√2 गुणा कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान होगा 1/2 प्लस कॉस 45 का मान होगा 1/√2 इंटू साइन 60 का मान होगा अंडर रूट के 3/2। तो ये बचेगा 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट के 3/2 अंडर रूट 2, फिर वैल्यू वही समान आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2। थैंक यू फॉर दिस।